4 साल के छोटे भाई ने अनजान पाउडर चावल के डिब्बे में डाल दिया। मैंने देखा और चावल के साथ डिब्बे को जला दिया। दादी ने आकर स्थिति जानी तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे चीजें बर्बाद करने वाला बदमाश कहा। माता पिता वापस आए और खाना नहीं मिला तो उन्होंने मुझे पीटा। इससे मैं विकलांग हो गई। इससे मुझे पहले से ही लड़कों को प्राथमिकता देने वाले परिवार में और मुश्किल हो गई। 14 साल की उम्र में क्योंकि मेरे भाई को गेम खेलने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए था, मुझे पड़ोस के गांव में एक घरेलू हिंसा करने वाले बूढ़े कुंवारे से शादी के लिए बेच दिया गया और मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैं उस दिन पर वापस आ गई जब मेरे भाई ने अनजान पाउडर चावल के डिब्बे में डाल दिया था। इस बार मैंने अपने भाई की गलती को खुद से सुधारने की कोशिश नहीं की। मेहनती और किफायती रही दादी कह रही थी कि धोकर फिर से खाया जा सकता है। सफेद चावल को यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। दादी चावल को बाहर निकालकर धो रही थी और मैं अभी भी चौंकी हुई थी। कुछ समय बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मेरी आंखें और कान ठीक हैं और मेरे पैर भी स्वस्थ हैं। मेरे हाथ चल सकते हैं, पैर कूद सकते हैं, दिमाग साफ है, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। लोहे की कड़ाही में चावल की खुशबू फैल रही है। खेत में एक दिन की मेहनत के बाद माँ बाप भी कुदाल लेकर घर में दाखिल हुए। जूइन खान, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से पानी लाओ, माँ बाप को पिलाओ, प्यास से मर रही है। मैंने अनजाने में पानी डालने के लिए कदम बढ़ाया। डर था कि कहीं मैं एक पल भी देर कर दूं तो मुझे पिताजी की हिंसा का सामना करना पड़ेगा। जब माता पिता ने पानी पी लिया और कुदाल रख दी, दादी ने फिर मुझे चावल परोसने और सब्जी लाने के लिए बुलाया। मैं चूल्हे के सामने बिना रुके काम में जुट गई और परिवार के लोग भी खाने की मेज पर बैठकर खाने लगे। एक प्लेट हरी सब्जी, एक प्लेट अचार, एक प्लेट मिर्ची के साथ मांस। दादी ने मांस के टुकड़े को छोटे भाई के कटोरे में डाला और उसे ज्यादा मांस खाने के लिए कहा ताकि वह लंबा हो सके। बाकी मांस के टुकड़ों और तेल के साथ बचे हुए मिर्च को दादी ने ज्यादातर पापा के कटोरे में डाला और थोड़ा सा मम्मी के कटोरे में। मैंने चुपचाप धोने वाले अचार के लिए और उनके लिए छोड़ी गई हरी सब्जी को छूने की हिम्मत नहीं की। फिर से मुझे एक कटोरी चावल दो। पापा ने खाली कटोरी मेरी ओर बढ़ाई। मैंने बिना किसी शिकायत के कटोरी लेकर रसोई में चली गई। कटोरी में पहले से ही चावल भरे हुए थे। मैंने थोड़ी देर रुकी, फिर सोचने के बाद बचे हुए चावल भी पापा की कटोरी में डाल दिए। रसोई से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि अलमारी पर एक बोतल लाओ गानमा रखी हुई थी। पापा को तीखा खाना पसंद है, खासकर लाओ गानमा के साथ। मैंने बिना झिझक के लाओगनमा को पापा के दाहिने हाथ की तरफ रख दिया। आज इतनी आज्ञाकारी कैसे हो गई? पापा ने एक चम्मच लाओगनमा कटोरे में डाला और मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अभी उसे पीटा था। जिजुन ने कीटनाशक को चावल के डिब्बे में डालकर खेला। उस लड़की ने कहा कि कीटनाशक जहरीला है और चावल के साथ डिब्बा भी फेंकने की योजना बनाई। माँ बाप एकदम से चौंक गए और खाने की चॉपस्टिक्स तुरंत रुक गई। पापा ने दादी की ओर देखा और इशारा किया, तो क्या यह खाना ठीक है? मैंने धो लिया है, बहुत ध्यान से धोया है। यकीनन इसमें जरा भी दवा नहीं लगी है। निश्चिंत होकर खाओ। फिर दादी ने खुद से कहा, बस थोड़ी सी दवा है, इससे कोई मर नहीं सकता। अगर यह चावल फेंक दिया तो वाकई अफसोस होगा। पापा ने भी सिर हिलाया और सहमति में कुछ कहा। वो चावल के डिब्बे में चावल है जो कई दर्जन किलो है। अगर सब फेंक दिए तो हमारे घर में 1-2 महीने तक खाने को कुछ नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी आज्ञाकारी हो। कहाँ पानी लाओ तो पानी लाती हो, कहाँ खाना परोसो तो खाना परोसती हो, कहाँ तुम नीच हो तो तुम मानती नहीं। जब तक दादी से मार नहीं खाती तब तक शांत नहीं होती। माँ ने मुंह बिचकाया और मेरी ओर घूर कर देखा। मैंने सिर झुका लिया, होंठ काटते हुए बेबस सा दिख रहा था, जिससे माँ बाप ने मुझ पर एक और नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने जू जिजुन के सिर को सहलाया और धैर्यपूर्वक जिजुन को समझाया। भौगे से कभी भी कीटनाशक से मत खेलना और इसे चावल के डिब्बे में तो बिल्कुल भी मत डालना। अगर तुमने माँ बाप और दादी को जहर दे दिया तो तुम्हारी बहन का वो गुस्सा शायद तुम्हें खा जाएगी। पिछले जन्म में जब मैं विकलांग नहीं था तो मैं अपने माता पिता के भाई के प्रति पक्षपात से असंतुष्ट था। इसलिए मैं हर बात में माता पिता और दादी के खिलाफ जाता था। अक्सर घर में जोर जोर से झगड़ा करता था और चूजी जुन के साथ जीवन मरण की लड़ाई करता था। वे सब कहते थे कि मैं बड़ा हूँ, मुझे भाई को सहना चाहिए, और ये भी कहते थे कि मैं जन्म से ही दुष्ट हूँ, भाई की भलाई नहीं देख सकता। उस समय मुझे नहीं पता था कि पुत्र मोह क्या होता है और न ही मुझे पता था कि माता पिता के मुंह से निकला घटिया शब्द मेरे लिए दिल से अपमान था। अब मैं समझ गई हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे उनसे कभी कोई सराहना नहीं मिलेगी, तो फिर मैं इतनी चिंता क्यों करूँ? अगर कोई कीटनाशक वाला चावल खाना चाहता है तो खाए, कोई मरना चाहता है तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। रात को पूरे परिवार के पेट में दर्द हुआ। दादी उल्टी और दस्त से बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे पापा का नाम पुकार रही थी। मेरी माँ भी पेट पकड़कर बहुत परेशान थी। उन्होंने मेरे पापा को उठाया। जीजू पापा को मत करो, उन्हें देखने गई। माँ, क्या हमने कुछ गलत खा लिया है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ की बात नहीं सुनी। मेरी माँ ने फिर से शोर सुना और जल्दी से शोर की ओर गई। शांत रात धीरे धीरे शोरगुल में बदल गई। बूढ़े परेशान थे, बच्चे चिल्ला रहे थे। मेरी माँ अकेले सब संभाल नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी गहरी नींद में थे और मैं छोटा था, इसलिए कुछ मदद नहीं कर सका। माँ के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने मामा को बुलाया और दादी और भाई को साथ में स्वास्थ्य केंद्र ले गई। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने पूछा कि रात के खाने में घर में क्या खाया था। मेरी माँ ने सच सच बताया। ये सब वही चीजें थीं जो रोज खाई जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि खरीदा हुआ सूअर का मांस ताजा नहीं था, जिससे जिजुन का पेट खराब हो गया? लेकिन जियाबाओ की दादी ने तो जरा भी मांस नहीं खाया, फिर जिजुन की दादी का भी पेट कैसे दर्द कर रहा है? डॉक्टर ने मेरी माँ से फिर से सोचने को कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या फिर जिजुन ने कहा कि मैं दवा नहीं लूंगा, दवा बहुत कड़वी है। माँ को चावल के डिब्बे में डाले गए अज्ञात पाउडर की बात याद आई। क्या वो वही दवा थी? लेकिन वो चावल तो धोया गया था। धोने के बाद जहर का असर कम हो जाता है। माँ ने आंखें बड़ी कर ली। अविश्वसनीय। डॉक्टर ने इसी आधार पर निदान किया कि ये फूड पॉइजनिंग है। बिल्कुल सही। आपकी इस स्थिति में तुरंत जिले में जाकर पेट की सफाई करानी चाहिए, नहीं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। माँ घबरा गई। जल्दी से एक तिपहिया उधार लेकर जिले की ओर भागी। जब तक उन्होंने शूजीजून और दादी का सफलतापूर्वक पेट साफ नहीं करवा दिया, तब तक एक बूढ़ा और एक बच्चा शांत नहीं हुए। पूरी रात व्यस्त रहे मामा ने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से शिकायत की, जीजा भी सच में अपनी माँ और बेटे, इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी सोते रहे। माँ को तब पापा की याद आई। वह मूल रूप से मामा के सामने अपने पति के लिए कुछ सफाई देना चाहती थी। अचानक वह चौंक गई, जैसे कुछ याद आ गया हो। उसने बिना कुछ कहे दादी और भाई को मामा के हवाले कर दिया और खुद तेजी से घर की ओर दौड़ी। सच में पापा मर चुके थे, पैराक्वाट जहर से। दादी और भाई के पेट दर्द से पहले ही पापा ने मम्मी से कहा था कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा था। लेकिन मम्मी दिन भर के काम से बहुत थकी हुई थी और हिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने पापा से सहन करने को कहा और यह सहन करना ही उनकी जान ले गया।
मूल रूप से माँ को पिताजी की चिंता थी कि वह दिन में बहुत थक गए थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पिताजी को विशेष रूप से नहीं बुलाया कि वह दादी और भाई को अस्पताल ले जाएं। गहराई से सोचने पर ये माँ की कार्रवाई थी जिसने वास्तव में पिताजी को, जिन्हें बचाया जा सकता था, देरी कर दी। माँ बहुत दुखी और परेशान हुई। छाती पीटते हुए उन्होंने मुझे देखा, जैसे आखिरकार उन्हें एक जगह मिली जहाँ वे अपना गुस्सा निकाल वे पूरी तरह से कांप रही थी और मुझ पर चिल्लाई, तुम हो? हाँ तुम ही हो। रात को तुमने अपने पापा को इतना सारा खाना परोसा और फिर उन्हें खाने के लिए पुरानी चटनी दी जिससे तुम्हारे पापा की मौत हो गई। मुझे मेरे पापा की लाश के सामने घुटनों के बल दबा दिया गया। मैं तुझे मार डालूंगी। जब तू पैदा हुई थी मुझे तुझे तभी मार देना चाहिए था। तुझे इस मुसीबत के रूप में छोड़ दिया। तूने अपने सगे बाप को भी नुकसान पहुंचा दिया। माँ ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे। जब हाथ दर्द करने लगे तो उसने मेरे पीठ पर लात मारी, मेरी जांघ पर लात मारी, मुझे जमीन पर गिरा दिया। उसने मुझे जोर से कुचला और मेरे साथ मेरे भाई छूटी जून ने भी कुचला। तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरे पापा को मार डाला, तुमने मुझे बिना पापा के कर दिया। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरे पापा को मार डाला, तुमने मुझे बिना पापा के कर दिया। माँ बेटी की जोड़ी वाकई मजेदार है। जहर मैंने नहीं दिया, जहरीला चावल मैंने नहीं पकाया, फिर भी इन 2 दिनों में मुझे ही मेरे पापा का हत्यारा मान लिया गया है। केवल बेटे को खो चुकी दादी कुर्सी पर निढाल बैठी हैं, बिना किसी भाव के मुझे देख रही हैं। ये भी नहीं पता कि उन्हें मेरे कहे पर ध्यान न देने का पछतावा है या नहीं, और जहरीला चावल खाकर अपने बेटे को मारने का। मेरी माँ विधवा हो गई और मैं और शूजीजुन बाप के बिना बच्चे बन गए। मेरी माँ चूजेजुन को लेकर मेरे पिताजी का ताबूत बनवाने गई, साथ ही घर की जमीन चूजेजुन के नाम करने में भी व्यस्त थी। 那个死丫头，天知道是不是故意害死你爸的？现在你爸没了，家里就你一个男丁，地必须都是你的。那个贱蹄子休想抢你的一份地。 जब माँ और बेटा गांव की समिति में कागजी कार्रवाई करने गए थे तब पापा की लाश अभी भी आंगन में पड़ी थी, सफेद कपड़े से ढकी हुई। मैं दरवाजे पर मिट्टी से खेल रहा था और वह चावल का ड्रम जिसने मेरे पापा को मारा था मेरी दादी ने रसोई से बाहर निकाल दिया था। मुझे लगा कि मेरी दादी उसे चावल समेत जला देंगी। आखिरकार डॉक्टर ने साफ कहा था कि वह पाउडर बहुत जहरीला है, थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा है और साफ पानी से धोना जहर को पूरी तरह से साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन मेरी दादी उस चावल के ड्रम के पास बैठी रही और लकड़ी जलाने के लिए नहीं ढूंढी।